एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करूंगा और ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 होगा। ओके गाइज, देखो लेक्चर नंबर 7 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि जो वेलोसिटी और ये टाइम, जो वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ के ये जो पर्टिकुलर सर्टेन रीजन के अंदर मतलब जो एरिया होगा वेलोसिटी का जो कर्व है और टाइम के बीच में, ये जो वेलोसिटी का कर्व है और ये टाइम एक्सिस, इनके बीच में ये जो एरिया बन रहा है वो एरिया बेसिकली क्या देगा भाई? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा। वो एरिया क्या देगा? बेसिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अभी तक। ओके, और हमने इसको बहुत से तरीके से समझने की कोशिश की थी, लाइक जैसे ये एरिया क्यों होता है समथिंग। ओके, यहाँ पर हमने इसको समझने की कोशिश किया था, इसको समझने की कोशिश किया था और एक सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और फाइनली एट द एंड हमने ये बताया था कि भाई आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है, वो है ये, जो आपको ध्यान रखने वाली बात है ये है ये। ओके, मैं इसको एक बार फिर से लिखूंगा और देखो क्या है ये कि x2, देखो ये व्हाट कैन आई से x2 माइनस x1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt टाइम t1 से लेकर के t2। अब देखो इसका क्या मतलब है कि t1 पे यह कहाँ था? x1 पे था। t2 पे कहाँ था? ऑब्जेक्ट x2 पे था। ओके, दिस इज द टाइम। सिमिलरली एक्सेलरेशन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या देगा भाई? दैट वो वेलोसिटी देगा और वो कुछ इस तरीके से रिलेशन आएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ a dt t1 से लेकर के t2। और ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व। ओके, और हम ऑलरेडी ये दो एक्सप्रेशन जानते हैं। dx बाई dt इज बेसिकली वेलोसिटी, और मैं बोलूँ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेलोसिटी होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो है, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज बेसिकली एक्सेलरेशन। ओके, तो ये कुछ मोटा मोटी हम इन रिलेशन को समझते हैं। चलो गाइज, फिर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम इसी के हिसाब से डिस्कस करेंगे। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है? द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज, ये भी है कि ओके हमें फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड if it is given that displacement is 20 centimeter at time t is equal to 0। ओके ओके, चलो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो एक चीज देखो भाई, क्या है हमारे पास? वेलोसिटी दिया है। वेलोसिटी इज बेसिकली 10 प्लस 2t प्लस 3t का स्क्वायर। ओके, तो एक चीज देखो, क्या इसका ग्राफ होगा कि नहीं? इसका ग्राफ होगा कि नहीं? आई होप आप बोलोगे हाँ ग्राफ होगा। ओके, इसका ग्राफ होगा, और ये इसका ग्राफ किस टाइप का होगा भाई? पोलिनोमियल टाइप का इसका ग्राफ होगा बेसिकली। ओके, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10। अब मैं इसका भी रूट वगैरह हम लोग बिल्कुल भी निकालने वाले इसके नहीं है। ओके, क्या इसका रूट आता है? एक मिनट रुक जाओ, मैं कुछ चेक कर लूँ इसके रूट रियल होंगे कि नहीं। तो गाइस देखो, इसके जो रूट हैं वो कोई भी रूट रियल नहीं है। थोड़ा हम सही ग्राफ ही बनाने की कोशिश करते हैं। इसके कोई भी रूट जो है वो रियल नहीं होंगे। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वेलोसिटी का जो हमारा ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा।
इसके कोई भी रूट रियल नहीं होंगे और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, चलो ठीक है कहीं मिनिमम वैल्यू होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये पता है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यह 10 होगा और टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये कितना होगा भाई 15। ओके चलो समवेयर कहीं इधर ये जो है इसका कुछ इस तरीके से ऐसे इसकी वैल्यू होगी। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। ओके यह वेलोसिटी है और दिस इज द टाइम। ये रफ हमने एक स्केच बनाया, रफ ग्राफ बनाया है। आप किसी भी टाइप का ग्राफ बना सकते हो। हम ग्राफ बनाना इसलिए ज़रूरी है, आप एक लाइन खींच लेते हो तो आपको विजुलाइजेशन के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है। ओके तो देखो क्या दिया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फाइंड, हमें क्या करना है, फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल नॉट 0, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इफ it is given that displacement is 20 centimeter at the time t is equal to 0 सेकेंड। चलो तो देखो ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है। ओके टाइम t इज इक्वल टू 0 है। अब इस टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल का जो पोजीशन है वो कहाँ था भाई, वो है 20 मीटर। देखो ये बेसिकली ग्राफ है, ये समझ रहे हो, ये क्या है, ये दिस इज द ग्राफ। एक्चुअल ये मोशन कहाँ पे हो रहा है, किधर हो रहा है, ये नहीं दे रहा है इसमें। मोशन किधर हो रहा है, तो देखो ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जो पार्टिकल मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। चलो तो एक मैं ये एक रैंडम टाइप का एक स्ट्रेट लाइन बना, देखो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इस टाइम पे पार्टिकल अगर ये हमारा लेटेस्ट अज्यूम कि ये हमारा ओरिजिन है, हम मीन पोजीशन ओरिजिन को लेते हैं। ओके ठीक, अब पार्टिकल जो था टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन कहाँ था, ये था पार्टिकल हमारा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके इट इज गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 20 मीटर लेटेस्ट अज्यूम कहीं यहाँ पे था। कहाँ था पार्टिकल, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। ये वाला जो लेंथ है यह है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ था। हमें क्या बताना है, ध्यान रखना, हमें क्या बताना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये जो टर्म दिया है ना, क्या है, मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताइए एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बताइए। समझ रहे हो? तो अब टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे नहीं मालूम कहाँ होगा पार्टिकल, लेटेस्ट अज्यूम पार्टिकल कहीं यहाँ पे होता है। तो देखो हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना, ध्यान रखना, हमें क्या बताना है। मैं ऑप्शन देता हूं, देखो हमें कौन सी लेंथ बतानी है। एक फर्स्ट ऑप्शन में है हमें ये वाली लेंथ बतानी है टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, या फिर हमें ये वाली लेंथ बतानी है। ठीक, इसको मैं मार्क करता हूं 1, इसको 2। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार पॉज करो और पढ़ो और मुझे बताओ कौन सी लेंथ बतानी है, ये वाली लेंथ बतानी है कि ये वाली लेंथ बतानी है। ओके आप क्वेश्चन को मार्क करो। अब ध्यान रखना ये केवल वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। ये क्या है, ये दिस इज द ओनली ग्राफ। ये नहीं बता रहा कि पार्टिकल मूव कैसे कर रहा, समझ रहे हो, पार्टिकल का मोशन किस तरीके से हो रहा है ये इस ग्राफ को देखकर नहीं पता चलेगा भाई। इस हमें बेसिकली लाइक डिस्प्लेसमेंट को देखकर पता चलेगा भाई पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है अलग अलग टाइम पे। समझ रहे हो, जो पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन का इक्वेशन है, उसको देखकर पता चलेगा पार्टिकल का मोशन किस तरीके से हो रहा है अलग अलग टाइम पे। आई होप गाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो
तो आपको ऑप्शन क्या मतलब क्या बताना है भाई, कि हमें ये बताना है कि हमें मतलब ये वाला लेंथ बताना है कि हमें ये वाला लेंथ। ये पहला क्वेश्चन है आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे, तो लिखो आंसर 2। ओके, उसके बाद लिखना ब्रैकेट में 1 और 2, कुछ इस तरीके से ब्रैकेट में करके लिखना है ताकि मुझे पता चले कुछ स्पेशल चीज़ है ये। ओके गाइस, मैं उसका बिल्कुल मैं कमेंट देखता हूँ। और देखो यही एक तरीका है कि मतलब हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कोई मतलब कहानी नहीं है कि आप सुन सकते हो, कोई मतलब कॉमेडी नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। आपको कॉपी कलम लेकर बैठना होगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। चलो गाइस, तो आई होप आप लोगों से मैं इन दोनों में से कोई एक कमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ कमेंट सेक्शन में। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो एक चीज़ देखो गाइस, ये जो वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया होता है, वेलोसिटी और टाइम के मतलब के बीच का जो एरिया होता है वो बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। मैं ध्यान से देखूं तो देखो यह टाइम है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0, एक ये वाला लाइन होगा, और दूसरा जो है टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। दूसरा क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। ये जो देगा ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया आएगा वो क्या देगा, ये जो एरिया आएगा ये क्या देगा, दिस एरिया इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट देगा। ये जो एरिया आएगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, क्लास 9th फिजिक्स पास किए हैं, हमने मोशन पढ़ा है, हम एनसीईआरटी को पढ़े हैं, हमें पता है कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का वेलोसिटी और टाइम के बीच मतलब जो ग्राफ है वो जो ग्राफ क्या देता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट देता है, ये हमने पढ़े हैं। ओके, और हम ये जो एरिया है इस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम इंटीग्रेशन की मदद से वी कैलकुलेट दिस एरिया। किसकी मदद से करते हैं भाई, इंटीग्रेशन। ओके, हम बेसिकली इंटीग्रेशन की मदद से इस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। आई होप गाइज आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। ओके, हमें जब भी इस एरिया को कैलकुलेट करना वी विल टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। रेक्टेंगल रहता तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये रेक्टेंगल तो है नहीं, ये टफ ग्राफ है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, तो विल टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। देखो ये सब जो टेक्निक है ना यार ये बचपन मतलब ऐसा नहीं है कि केवल सोच के आई हुई टेक्निक नहीं है, इसको न्यूटन ने और जो तुमको लाइक 1600 के आसपास में इन सब चीज़ों को डेवलप किया गया था। तो दीज आर द न्यू टेक्निक्स। ओके, और इस आइडिया ने ना कि जो मतलब लाइक एरिया करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, और जो हमने ये जो टेक्निक यहाँ पर ये जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है थोड़ा सा, कि जो छोटा सा जो एरिया होगा यहाँ पर, ये जो dx जो एरिया होगा वो भी dt होगा। और ये पूरा रेवोल्यूशनरी थॉट था, समझ रहे हो, पूरा रेवोल्यूशन कर दिया इसने फिजिक्स को समझने को लेकर के। ओके, और इस टेक्निक का भाई हर जगह यूज है। तुम इसका केमिस्ट्री में भी देखोगे, तुम फिजिक्स में देखोगे, तुम बायोलॉजी में देखोगे, हर जगह तुम देखोगे, समझ रहे हो। लाइक जैसे अभी कोरोना का मतलब जो चल रहा है, तो कोरोना किस तरीके से किस रेट से फैलेगा, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने में वी यूज सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, तो बहुत फंडामेंटल है ये। चलो इस पे कभी बाद में बात करेंगे, हम अपने मतलब टॉपिक पे आते हैं। तो हमें बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ पर, इस एरिया को कैलकुलेट करना है, और इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, हम भाई इंटीग्रेशन की मदद लेंगे। और हमने अपनी भाई बाउंड जो एरिया के जो रीजन है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। ये देखो, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है, दिस द टाइम t इज इक्वल टू 1 है, ये हमारा कर्व है, और इसके बीच में हमें एरिया फाइंड करना है, बस पावर ही नहीं करनी है। ओके, आई होप देखो
चलो, तो अच्छा, ये और ये जो एरिया आएगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा ये, डिस्प्लेसमेंट। किस, कहां से कहां तक का, तो 0 से लेकर के 1 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा। ये डिस्प्लेसमेंट किस टाइम के बीच का देगा, तो फ्रॉम बिटवीन 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड। समझ रहे हो, 0 सेकेंड से लेकर के 1 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसको देगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन एक चीज बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। चलो अब मैं रिवील करता हूं, मैंने क्वेश्चन पूछा था भाई, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और हमारे इस जो लीनियर में मीन पोजीशन क्या होता है, 0 0। ये जो 0 है, ये जो पॉइंट है, दिस इज द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ये। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला ये वाला लेंथ क्या होगा, ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है क्वेश्चन में, इसको पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द दिस लेंथ, ये लेंथ क्या होगा। समझ रहे हो, क्वेश्चन में इसको पूछा जा रहा है, ना कि ये नहीं पूछा जा। इंटीग्रेशन से क्या देगा, इंटीग्रेशन क्या देगा, इंटीग्रेशन ये वाला लेंथ देगा कि ये वाला लेंथ, इंटीग्रेशन जो है बेसिकली ये वाली लेंथ देगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो लेंथ होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 1 सेकेंड। ओके, 0 से लेकर 1 सेकेंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बेसिकली ये वाला लेंथ होगा, और हमें बताना है ये वाला लेंथ। तो वो बहुत मुश्किल तो नहीं है ये वाला लेंथ बताना, क्या बहुत मुश्किल है क्या, ये वाला लेंथ बताना बहुत मुश्किल है। देखो हमें पता है कि ये लेंथ हम निकाल लेंगे, हम ये लेंथ तो इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे। ओके, हमें पता है कि ये वाला जो लेंथ है यहाँ पे, हमें ये लेंथ पता है भाई, दिस इज द 20 मीटर, क्वेश्चन में खुद दिया है। तो हमें ये लेंथ का पता करना तो भाई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, हम बस मतलब ऐसे ये चुटकी बजाते हुए हम कर लेंगे ये लेंथ। ओके, सिंपल। क्लास 9th और क्लास 10th में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं। तो देखो मैं बार बार आपका ना क्लास 9th क्लास 10th का रेफरेंस लूँगा, क्योंकि अगर आप उन सब चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़े हो तो थोड़ा मुश्किल है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने के लिए। ओके, चलो, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम हम इंटीग्रेट करते हैं। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट। तो देखो मैं इस पोजीशन को हमें पता है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या पोजीशन था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन था, जो डिस्प्लेसमेंट था, पोजीशन था पार्टिकल का, वो था ये। और टाइम t इज इक्वल टू लेटर से जो इसको मैं x1 ले लेता हूं, दिस इज द x2। ओके, यह x1 है, यह x2 है। मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है भाई, ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो आई हैव टू इंटीग्रेट करूं 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना होगा, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 सेकेंड तक, 0 से लेकर 1 सेकेंड, ये लेंथ। ओके, अब और ये क्या आएगा, मान लो यहाँ पर अगर ये x2 था, ये यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यहीं क्या है, डिस्प्लेसमेंट है 0 से 1 के बीच में। तो गाइस देखो ये हमें ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा, 0 से 1 के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हमें दे देगा। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं, व्हाट आई गेट हियर, तो देखो भाई ये 3t का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेकर 1 प्लस 2t dt, 0 से लेकर 1 प्लस 10t, 10 dt 0 से लेकर 1। तो भाई देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, t का क्यू होगा। ओके,
आई होप आपको x पावर n का इंटीग्रेशन पता होगा। दिस इज बेसिकली x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ध्यान से देख लो, जस्ट उल्टा है। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था, ये सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पर क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन होता था। ओके, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, समझ रहे हो। चलो, तो ये t का क्यू हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से लेकर 1 तक, प्लस t का स्क्वायर, यह भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, और ये क्या हो जाएगा 10t, 0 से लेकर 1। आप इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करके रखो। ओके, तो देखोगे यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 10 दैट विल बी 30। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, समझ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट बोले तो ये वाला लेंथ, ये वाला जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज बेसिकली 30 मीटर। ये क्या होगा, ये 13 मीटर। ओके, और और देखो हमें क्या बताना है, हमें भाई हमें ये वाला लेंथ बताना है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ। हम क्वेश्चन को समझे हैं भाई, पूरा मेहनत किए हैं क्वेश्चन पे, तो हमें ये लेंथ यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये लेंथ हमें बताना है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ, यहाँ पर ये लेंथ। ओके, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या लेंथ है, 20। सो 20 और प्लस ये वाला लेंथ हमने तो अभी डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया भाई। ये वाला लेंथ क्या रहा हमारा, 30। तो हमारा ये वाला लेंथ निकल जाएगा, दैट इज द 33 मीटर। और नहीं तो अगर हम इस तरीके से लिखें, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 13, और x2 क्या है भाई, ये वाला पोजीशन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ये x1 प्लस, देखो x1 प्लस 30 दैट इज 20 प्लस 30 दैट इज द 33। ओके, तो हमें गई मतलब हम कर क्या रहे हैं, उसका मतलब क्या हमें ये पता है। तो देखो पार्टिकल कहाँ, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है भाई, पार्टिकल जो है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कहीं यहाँ पे था, इस जगह पे था, समझ रहे हो। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसको। पार्टिकल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इस जगह पे था, यहाँ पे, और टाइम t इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल किधर गया, इस जगह पे। तो पार्टिकल का मूवमेंट कैसे हुआ, एवरेज वेलोसिटी दिखाया, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और कोई पूछ दे कि भाई एवरेज स्पीड क्या होगा पार्टिकल की, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो आप क्या बोलोगे भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 13 मीटर, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 13/1, दैट इज द 13 मीटर पर सेकेंड, द एवरेज स्पीड, या मैं बोलूँ एवरेज वेलोसिटी। ओके, चलो सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बी में क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन बताओ आप भाई, एक्सेलरेशन। अब देखो इसी ग्राफ की मदद से जब मैं एक्सेलरेशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, मान लो इस टाइम पे अगर कोई मुझे एक्सेलरेशन बताया जाए, तो व्हाट आई हैव टू डू, मैं को यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, और ये जो टेंजेंट है इसका, ये जो थीटा है, हमें ये बेसिकली इसका टैन थीटा फाइंड करना पड़ेगा। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड टैन थीटा। और टैन थीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे भाई, टैन थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू डिफरेंशिएट। और हमने ये कैसे पता किया कि भाई ये हमें टैन थीटा पता फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ओके, और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, वो होगा dv/dt। और ओके, अगर ये हमें अगर पता करना हो, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू डेल्टा t टेंस टू 0 करे तो ओके, dv/dt डेल्टा t टेंस टू 0, समझ रहे हो। और यही जो होता है, यही क्या आता है भाई, हमारा dv/dt, मतलब डिफरेंशिएशन होता है। दिस इज द बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी टाइम
मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो गाइस देखो हमें इस तरीके से मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा, करके चलना पड़ेगा कि यह थीटा होगा, अब ये थीटा क्या होता है बेसिकली, ये होता है, यहाँ से क्या आता है, ये आता है। ओके, या आप ये बोलो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब कि ये फोटो। तो एक सर्किल है, आप सर्किल में जैसे भी घूमना चाहो घूम सकते हो। ओके, बट प्रैक्टिस करने जब भी आप शुरू में, एक्चुअली देखो आप क्लास 11th में जस्ट आपको मुश्किल मैक्सिमम कितना 1-2 महीने हुए होंगे क्लास 11 में हुए, तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो इस टाइप की, इसको प्रैक्टिस करो ताकि आप भाई आपका विजुअलाइजेशन हो सके। समझ रहे हो, हम बहुत ही सिंपल चीज़ों को कर रहे हैं, हम मतलब ऐसा कोई इक्वेशन ही मैं नहीं ले रहा हूँ जो बहुत टफ हो, बट प्रैक्टिस जरूरी है। आप तो पता तो चले, आप मतलब पता करे क्या रहे हो, आप चेक क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। सो दिस इज गोइंग टू द थीटा। चलो, तो मैं इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। ओके, तो देखो डी 3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10, हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। व्हाट वी गेट हियर, वी गेट 6t प्लस 2, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, 6t प्लस 2, यह क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन। तो देखो हमारा एक्सेलरेशन जो होगा बेसिकली 6t प्लस 2। इसका कोई बोले कि ग्राफ क्या होगा, तो देखो भाई इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, टाइम t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन 2, और इसका ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगा। ओके, और ये जो एंगल होगा, ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा है लेट अस अज्यूम, सो tan थीटा इज इक्वल टू 6। डाउट है आप मेरे लेक्चर को देखो बेसिक मैथमेटिक्स के। ओके, आई होप गाइज आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ क्वेश्चंस को और करते हैं थोड़ा। चलो, ये क्या है कि वेलोसिटी of a particle moving along x-axis varies with time as v is equal to 10 plus 5t minus t square. Okay, at time t is equal to 0 and x is equal to 0, find acceleration of particle t at time t is equal to 2 second, x coordinate of particle time t is equal to 3 second. चलो देखो, सबसे पहले पार्टिकल मूव किधर कर रहा है, पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर रहा है। किसके लॉन्ग मूव कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, समझ रहे हो। तो और क्वेश्चन में क्या दिया है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0, तो शुरू में जो पार्टिकल है वो कहीं यहां पे रहता है, इस जगह पे इनिशियल है। ओके, और उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम मतलब वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन ये दिया हुआ है। चलो देखो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली मोशन कैसे हो रहा है हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। मैं क्या ड्रॉ करने जा रहा हूं, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। तो मैं इसको यहां पर ड्रॉ करता हूं, ओके, ऊपर यहां पर इस जगह पे। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10। ओके, तो देखो इसका रूट एक चीज पता किया जाए, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो b का स्क्वायर माइनस 4ac कर लेता हूं मैं, तो दैट इज द 25। ओके, -4 a 10 इंटू -1, तो भाई यह पॉजिटिव है। ओके, यह क्या है, इसका रूट मतलब पॉजिटिव होगा, इसका रूट क्या होगा फिर, बड़ा गंदा रूट होगा यार इसका। ओके
ओके गाइज, तो देखो इसका मैं अगर ग्राफ बताऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, एक रूट ये होगा, दूसरा रूट ये होगा, और ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। रूट हम निकालने वाले जरूरत नहीं है, बहुत ये एक्चुअली आपका इरेशनल नंबर इसके होंगे, ठीक है, हम उसको नहीं करते, हमें कोई एक्चुअल ग्राफ से मतलब ही नहीं है, हमें तो बेसिकली समझना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें भाई देखो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्चुअली मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं आपको इतना तो भाई बता सकता हूँ कि इसके रूट कहाँ पे होंगे। तो देखो ये वाला जो रूट है ये कुछ आपका 6.53 होगा, आपको बिल्कुल इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और एक्चुअल ग्राफ की भी जरूरत नहीं है, आप मोटा मोटे रफ स्केच बना सकते हो, रफ ग्राफ बना सकते हो, समझ रहे हो, कैसे भी, बशर्ते वो थोड़ा सा सही हो रहेगा तो आपको बढ़िया रहेगा। तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, समवेयर लेट अस अज्यूम यहाँ पे कहीं आएगा। ओके, तो हमें इस पे आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, इस ग्राफ पे, मतलब इस पॉइंट पे एक टेंजेंट का स्लोप। तो बेसिकली ये जो एंगल आएगा, यह जो एंगल आ रहा है थीटा, इसकी यही एक्सेलरेशन होगा, यही क्या होगा, ये जो एंगल आएगा थीटा, टेन थीटा, वही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक काम करता हूं मैं इस चीज़ को फाइंड करने के लिए, और हमें ये जो tan थीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, हमें dv बाई dt फाइंड कर निकालना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10 बाई dt, यह क्या होगा भाई, देखो -2t प्लस 5, -2t प्लस 5। ओके, तो ये क्या आएगा भाई, इसका डिफरेंस अगर टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हम मैं लिखूं, टाइम t इज इक्वल टू क्या, 2 डालो यहाँ पे, सो -2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज द 4 सेकेंड, अरे सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट क्या दी हुई है, मीटर पर सेकेंड में, तो किस में आएगा, पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा, -2t प्लस 5, और क्या आएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये आएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब अगला देखो, पार्टिकल जो है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, समझ रहे हो, पार्टिकल जो है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इस जगह पे था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताइए। ओके, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर लेट अस अज्यूम पार्टिकल यहाँ पे चला जाता है, तो हमें ये बताना है कि ये लेंथ क्या होगा, समझ रहे हो, हम ये लेंथ अगर पता कर लिए तो हम भाई एक्स कोऑर्डिनेट भी बता लेंगे पार्टिकल का। ओके, अगर ये 3 नहीं है, ये लेट अस अज्यूम दिस इज द एक्स, और एट टाइम t इज इक्वल टू 3 पे। आई होप गाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलो, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, अब हमें देखो इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट, हम एक्स कोऑर्डिनेट किसकी मदद से बताएंगे, हम डिस्प्लेसमेंट की मदद से बताएंगे, हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालने नहीं आता, हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, हम फिर पता करेंगे भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जो भी हो। देखो भाई ये 3 सेकेंड कहीं यहाँ पर आएगा, लेट अस अज्यूम यह 3 सेकेंड कहीं यहाँ पर होगा, और हमें क्या बताना है भाई, हमें बेसिकली अब हमें अपना एरिया फाइंड करना पड़ेगा, मतलब किसके किसके बीच का एरिया बताना है हमें। तो देखो ये टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हो गया, और ये 0, हमें पता है कि भाई 0 पर इस टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे था, इसका मतलब इस जगह टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी ये मतलब जो भी थी वेलोसिटी वगैरह जो भी। ओके,
अब 0 से लेकर 1 के 3 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर के टाइम t इक्वल टू 3 के बीच में डिस्प्लेसमेंट, अब नोट करते जाओ, वो बेसिकली ये एरिया होगा। समझ रहे हो? लिखो कॉपी में आप अपने कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड विल बी दिस एरिया। ये जो एरिया है अगर मैं इसको A1 कर दूं, ठीक ना, सो A1 इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। 0 से लेकर 3 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये एरिया होगा। अब ये एरिया हाउ वी कैलकुलेट दिस एरिया, हम इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे? विथ द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास टूल है और वो टूल क्या है? इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन की मदद से इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। चलो तो मैं इंटीग्रेशन करता हूं भाई। देखो -t² प्लस 5t प्लस 10, हमें इसको करना है इंटीग्रेट कि ये कहां से कहां तक? टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड तक। ओके, सो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें व्हाट वी गेट हियर, देखो -t³ 3 प्लस 5t² बाई 2, ये 5 है, ओके, प्लस 10t, ये कहाँ से कहाँ तक भाई? 0 से लेकर 3 तक। सो व्हाट आई गेट हियर, देखो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5/2, 3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3। तो ये क्या आ रहा है भाई? इसको सोल्व किया जाए तो ये क्या आ जाएगा? चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 3 कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा -3 प्लस 5 इंटू 3/2 प्लस 10। ओके, तो ये क्या आ जाएगा भाई? 3 -7 और प्लस 15/2। ओके, तो ये बेसिकली 7.5 आ जाएगा। 3 -7 प्लस 7/7.5 दैट इज 1/2 मतलब 3/2। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या रहा हमारा? 3/2। डिस्प्लेसमेंट क्या रहा भाई हमारा? 3/2। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो बेसिकली यही होता है, शुरू में ये इस जगह पे था, यहाँ से लेकर के ये वाला जो लेंथ होगा वो होगा हमारा 3/2। ये लेंथ क्या होगा? 3/2। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 3/2 मीटर। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3/2 मीटर। ओके गाइज, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ओके, चलो गाइज, आई होप गाइज आज के लिए इतना रहने देते हैं, और गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेक्चर को और कंटिन्यू करेंगे, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे खुद से। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।